Hello students, now we will discuss compound microscope. Hello dear students, today we are going to study compound microscope. So last day we have discussed simple microscope and simple microscope used to find the magnifying image of an object. But simple microscope has a limited maximum magnification, we can say. Okay. So for further, we can say for large magnification we used compound microscope. Okay. So compound microscope, first of all you see the diagram of compound microscope. देखिए आप, we will take two convex lens, one is shorter focal length and this is objective. We will write here objective lens, or we will take one more lens. We will take, first of all let me draw a actually when we are drawing the diagram, then sometime it is we are finding difficult in plotting the diagram. So आपने क्या करना है, आपने पहले सबसे पहले देखिए, आप सबसे पहले आप मार्क कर दीजिए। यहाँ पे देखिए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए बी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी। अब ध्यान से देखना डायग्राम को। उसके बाद ये आपका फोकस है, ये आपने ऑब्जेक्टिव लेंस रखा है, इसका ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है ये, ठीक है। एक साइड इसका इस तरफ फोकस होगा कि उस तरफ होगा, तो मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज फर्स्ट फोकस, दिस इज सेकेंड फोकस। तो ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस से पीछे रखा, ये देखिए आप। अब जब ये रे यहाँ से पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन दे पास फ्रॉम द फोकस। सो फोकस से पास करेंगे, देखिए आप, ये फोकस से पास कर गई। अब आपको लेंस रखना है, नहीं तो आप पहले लेंस रखोगे तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखिए आप, ये रे ऐसे करके मीट करेंगे आगे जाके, ऐसे करके ये रे यहाँ पे मीट कर गई, तो आपको इमेज यहाँ पे लेनी है, ठीक। अब ये जो रे आगे जा रही है, अब आपको लेंस रखना है यहाँ पे। देखिए आप, अब यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस रखेंगे। ये देखिए आप, डायग्राम अच्छे नहीं बना, लेकिन कोशिश करनी है आपने कि डायग्राम अच्छे से बने, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। तो अब जब ये रे यहाँ पे पड़ेगी, तो ये भी क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, तो वो उस तरफ को वो रेज बेंड हो जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपने, दिस इज ह्यूमन आई, यहाँ पे ह्यूमन आई है, आई लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। दिस इज आई पीस, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज होंगे, तो दिस इज आई पीस, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए यहाँ पे इसका भी फोकस, दो फोकस होंगे, किस तरफ होगा किस तरफ होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि दिस इज, क्योंकि ये भी कन्वर्ट करती है फोकस पे, दिस इज आई फोकस फर्स्ट और दिस इज सेकंड। तो सेकंड वाले को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसलिए लिखता हूँ क्योंकि ये आपके इसके ऑप्टिकल सेंटर और जो फर्स्ट फोकस है उसके बीच में ये इमेज बनेगी, ठीक है। तो देखो आप अभी यहाँ पे, दिस इज व्हेन दीज रेज स्ट्राइक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट देन वी आर गेटिंग इमेज। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज ये बनी। तो दिस इज व्हाट, दिस इज, अगर ये ए था तो इन्वर्टेड इमेज बनी, रियल इमेज बनी, तो ये ए डैश बी डैश आ गया। अब जब ये रे यहाँ पे पड़ेगी तो इमेज बनेगी, तो इसकी कुछ लाइट यहाँ पे भी पड़ेगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। और जब इनको रिट्रेस बैक करेंगे हम, व्हेन दे आर रिट्रेस्ड बैक, देखिए अब जब इसको रे को रिट्रेस बैक करेंगे और इन सब रे को रिट्रेस बैक करेंगे, तो ये इमेज यहाँ कहीं मिलेगी आपकी, ठीक है। यहाँ कहीं इस तरफ मान लो आपकी, यहाँ कहीं ये इमेज मिली, तो आपकी इमेज इस ऑब्जेक्ट के बिहाइंड इमेज मिलेगी आपको। अगर ये ए डैश है तो ये ए डबल डैश हो गया और ये बी डबल डैश हो गया। अगर ये एच है, सपोज दिस इज हाइट एच, सो ये हाइट आपके पास एच डैश हो जाएगी इमेज की, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम हो जाएगी। इसकी जो इमेज यहाँ पे बनी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज यहाँ पे बनी, ये इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा और इसकी इमेज ये बनी, तो इसको हम एच डबल डैश बोल देंगे, क्लियर। और इसको बोलते हैं हम एट ए डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करेगा कि जो आपने इन्वर्टेड इमेज मिली उसको ऑब्जेक्ट मान के बड़ा करके यहाँ पे दिखाएगा, और बड़ी इमेज दिखी। इसने पहले इसको बड़ा किया, वो इसको और बड़ा करेगा, इसको इंक्रीज करेगा। तो आपने पहले पढ़ा हुआ कि ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल बना हमारा, दैट वाज व्हाट, दैट वाज
ये देखिए वो हमारा एंगल बना था अल्फा, ठीक है, अल्फा, और ये डिस्टिंक्ट विजन था डिस्टेंस, और ये आपके पास उस टाइम ऑब्जेक्ट माना था आपने ए बी, और ये हाइट थी एच, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ये आपको दो डायग्राम बनाना पड़ेंगे ऐसे साथ में, ठीक है। अब ये एंगल इमेज एंगल है, तो इमेज का एंगल क्या बनेगा, बीटा। ये एंगल बन गया आपके पास अल्फा, जो मैंने यहाँ पे दिखाया, क्लियर। आप देखो इस ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को किसका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस है ये, ऑप्टिकल सेंटर से ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, और इसकी इमेज ये बनी, तो किसकी बनी, ये जो ऑब्जेक्ट का है ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज बनी यहाँ पे, ठीक है। तो इसको किससे लिखते हैं हम, इसको लिखते हैं हम v से, इमेज डिस्टेंस को v से, किसकी, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट जो फर्स्ट लेंस के पास रखा हुआ है, तो v नॉट लिख दिया, ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस लेंस के लिए, तो इसको मैंने आई लेंस का ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ये देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो इमेज बनी ना वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये यहां से आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करता, तो ये डिस्टेंस यू ही होगा। अब इसकी इमेज ये बनी, इसको मैंने डी लिख दिया, क्लियर। तो अब हम इसको अब आगे सोल्व कर सकते हैं कि मैक्सिमम चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई है, नथिंग लेफ्ट हियर। सो नाउ वी विल डिस्कस द मैग्नीफाइंग पावर, ओके। सो नाउ इट इज वेरी इजी, मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। सो मैग्नीफाइंग पावर मतलब m से डिनोट करेंगे हम। सो m इज व्हाट, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज and is angle subtended by the object at a distance of distinct division, that is beta by alpha, or they can be replaced by again their tangents, tangent of beta by tangent of alpha। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए टेंजेंट बीटा, देखिए यहाँ पे h डैश बाई ओ बी डैश, तो h डैश आपके पास क्या है, सॉरी हाइट क्या है h डैश, और डिस्टेंस क्या है ओ बी डैश, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ओ बी डैश, और उसके बाद है टेंजेंट ऑफ अल्फा, टेंजेंट अल्फा क्या है h बाई डी, तो आपके पास आएगा h बाई डी, एच बाई कैपिटल टी। अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, m इज इक्वल टू एच डैश बाई एच, ठीक है, और एच डैश बाई एच, और ओ बी डैश आपके पास कितना है, यू ई है, ओ बी क्या है, यू ई, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये ऊपर जाएगा डी और ओ बी की वैल्यू यू ई, ठीक है। अब इसको देखिए क्या बन गया आपका, एक बन गया एच डैश बाई एच, ये देखिए एच डैश बाई एच, और एक आ गया आपके पास डी वाई यू, ये हो गया मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, और मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस। सो स्टूडेंट दिस इज मैग्निफिकेशन, यहाँ पे दो मैग्निफिकेशन आ गए, एक ऑब्जेक्टिव लेंस ने मैग्नीफाई किया और एक आई लेंस ने मैग्नीफाई किया। तो ये हुआ वो कि जो लार्जर मैग्नीफाइंग पावर देता है, इमेज को बड़ा करता है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होगा कि इसने दो बार इसको मैग्नीफाई किया, एक बार ये और एक दूसरी बार ये, इसलिए इसको हम कंपाउंड बोलते हैं। मींस दो लेंस से ऐसा डिवाइस इज यूज टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ एन टाइनी ऑब्जेक्ट, टाइनी ऑब्जेक्ट के इमेज को बड़ा करके दिखाता है, ओके। जो उसका वी कैन से सिंपल है कि व्हाट इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दैट आई टोल्ड यू, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस, हम अब यहाँ पे इसको रीअरेंज करेंगे। अब आपने m की वैल्यू लिखी, m की वैल्यू क्या देखिए, m नॉट इंटू एम ई, तो m नोट आपके पास क्या है, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज h डैश बाई h, h डैश बाई h, इसको हम v नोट बाई u नोट भी लिखते हैं, या आप लिखते थे यहाँ पे h डैश बाई h इज इक्वल टू v बाई u, लेंस के केस में पॉजिटिव लिखते हैं, और v बाई u, तो यहाँ पे v इमेज v नोट है और ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस u नोट है, तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो इसकी जो ये मैग्निफिकेशन आई, अब आई जो लेंस है ये वाला, इट एक्ट एज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, तो हम क्या लिखेंगे, एज द आई लेंस, ठीक है, एज द आई लेंस या आई लेंस या आई पीस वी कैन से, एक्ट एज ए, एक्ट लाइक किसकी तरह, लाइक एज द आई लेंस एक्ट अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि ये हमने एक आई पीस लिया, ठीक है, तो इस इमेज को बड़ा करके और इस जो इमेज बनी इसको और बड़ा दिखाएगा। सो व्हाट वी विल राइट, सो m मैग्निफिकेशन ऑफ द आई लेंस दैट इज इक्वल टू डी बाई यू ई, ये हमने वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है यहाँ पे। तो अब ये हमने जो पिछले सिंपल माइक्रोस्कोप में किया था कि अगर ये लेंस की तरह बिहेव करता है, मैग्नीफाइंग लेंस जो ये आपके पास लेंस है, ये
ये इमेज को बड़ा करके दिखाता है, और ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, तो इसमें 1 प्लस डी वाई एफ ई आपके पास रिजल्ट आएगा। तो आप उस फॉर्मूले से फिर से कर सकते हैं जो आपने पीछे किया था कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ, और सब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास ये आ गया था 1 बाई डी वाई एफ ई। ठीक है, आप इस फॉर्मूले से यूजिंग फॉर्मूला 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ करके इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आपने यू की वैल्यू ही लेनी है यहाँ पे, अगर आप, चलो मैं यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, यू की वैल्यू आपको यू ई लेनी है, वो भी माइनस साइन, और जो आपके पास वी है वो आपको माइनस डी लिखना है। ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ये वाला आपके पास ऑब्जेक्ट है यू ई, और इमेज जो है डी है माइनस डी, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अब देखिए, एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज वेरी क्लोज टू, जैसे आपके पास ये ऑब्जेक्ट है इज वेरी क्लोज टू एफ नोट, एफ ओ डैश के पास बिल्कुल क्लोज है, सो द ऑब्जेक्ट, ठीक है, देयरफॉर वी कैन राइट, यहां पे हम लिख सकते हैं कि एज द ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड क्लोज टू द फोकस, कौन सा फोकस, एफ ओ डैश, इसके बिल्कुल पास में रखा, इसलिए क्लोज टू द फोकस एफ ओ डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑफ द ऑब्जेक्टिव लिख सकते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव। देयरफॉर आपके पास क्या आएगा, जो आपके पास यू नोट है, ये वाला यू नोट इज इक्वल टू व्हाट, क्योंकि ये बिल्कुल आपने फोकस के पास रखे तो इसको एफ नोट लिख देंगे विद माइनस साइन, क्योंकि आपने इसके बिल्कुल आप क्या, कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट साइड जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए जो इमेज होगी, तो आपके पास जो ऑल्सो द इमेज ए डैश बी डैश, ऑल्सो द इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड क्लोज टू द आई लेंस के बिल्कुल क्लोज होगी। ठीक है, वो फोकल लेंथ इज शॉर्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं, चलो हम, ऑल्सो इमेज ए डैश बी डैश इज फॉर्म्ड क्लोज टू द आई लेंस के बिल्कुल क्लोज इसलिए होगी, ये बिल्कुल पास में होगी इसके, आई लेंस के जो फोकल लेंथ है उसके बिल्कुल पास में, जिसकी वूज फोकल लेंथ इज शॉर्टर। ठीक है, या वी कैन बी शॉर्ट, देयरफॉर वी नोट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर, क्योंकि ये जो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, इसको हम एल लिख सकते हैं फिर बाद में। ठीक है, ये जो है दो मींस दो लेंस के बीच में है, ये ट्यूब, एक किस्म की ये ट्यूब है, तो उसको हम, मतलब ट्यूब के अंदर दो लेंस है, जैसे आपके पास ये ट्यूब है तो इसके अंदर ये लेंस है, एक लेंस ये वाला है कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरे वाला ये फर्स्ट एंड सेकंड, तो इस डिस्टेंस को हम एल लिख सकते हैं। क्लियर, तो इसको वी नोट को लिखा क्योंकि ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, तो ये डिस्टेंस जो है वी नोट हो जाएगी, तो वी नोट किसके बराबर हो गया आपके पास, इसको हम लेंथ एल लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू लेंथ एल। तो अब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास एम नोट की वैल्यू क्या आएगी, जो मैंने लिखा था वी नोट बाई यू नोट। ठीक है, वी नोट बाई यू नोट दैट इज इक्वल टू, वी नोट को क्या लिखा एल, और यू नोट को क्या लिखा आपने माइनस एफ नोट। ठीक है, ये लिखा हुआ इधर, क्लियर, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब आपके पास टोटल मैग्निफिकेशन क्या आई, माइनस एल बाई एफ नोट, इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं ये, और एफ ई की वैल्यू क्या है आपके पास 1 प्लस डी वाई एफ ई, 1 प्लस डी वाई एफ ई। सो दिस इज मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर आ गई, मीन्स माइनस एल बाई एफ नोट टाइम्स 1 प्लस डी वाई एफ ई, और जो सिंपल माइक्रोस्कोप था उसमें आपके पास 1 प्लस डी वाई एफ ई आया था। ठीक है, व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट डिस्टिंक्ट विजन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है कि जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये ज्यादा मैग्नीफाई करके इमेज दिखाएगा, लेकिन ये था कि व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है, ये था आपका, ये पहला केस था, ये केस फर्स्ट था आपके पास, केस फर्स्ट, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आप जो दूसरा केस आएगा वो आएगा कि व्हेन द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी पे होगा, तो आपके पास ये कुछ नहीं आएगा, ये चीजें, इसको और पास में लाएंगे हम। ठीक है, फोकस के थोड़ा सा पास में लाएंगे तो इमेज क्या होगी आपके पास ये टर्म है, ये टर्म नहीं रहेगी आपके पास।
ठीक है, -L/f0 सिंपल, और 1 नहीं आएगा उसमें, 1 आपके पास हट जाएगा क्योंकि आप ये लेंस का यूज़ ही नहीं हो रहा है। इसको पास में लेके आएंगे तो इमेज आपकी वो कहीं लार्ज इमेज बन जाएगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। तो आपके पास ये डायग्राम में ये चीज़ें नहीं आएंगी, बाकी सारी की सारी टाइम होंगी। तो मैं नेक्स्ट इसमें बनाता हूँ। सो सेकंड केस आपसे पूछ सकते हैं कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी देन या डिस्कस द सेकंड केस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। सो आपको वही डायग्राम सेम, बस आपको ऑब्जेक्ट को क्लोज टू द फोकस लेके जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये डायग्राम दोबारा से बना रहा हूँ मैं। दिस इज ऑप्टिकल, दीज आर ऑप्टिकल सेंटर्स, ठीक है। ओ डैश लिख सकते हैं इसमें, इसको आई वाला है तो इसको आप ई लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो क्या किया हमने, यहाँ पे आपके पास ये फोकस था, F4 डैश ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, और आपके पास सिंपल F4, ये आपके पास FE, ठीक है, FE डैश और ये FE। तो देखिए अब आप मैं यहाँ पे इमेज फॉर्म करेंगे, मैं इस तरफ क्लोज टू द फोकस हमारी एक इमेज बनेगी। तो मैं यहाँ से दिखाता हूँ। देखिए आपका ऑब्जेक्ट ये था, ये ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये इमेज यहाँ से रे पास करेगी यहाँ पे, इसको यहाँ पे फोकस कर दो आप, और दूसरे वाली जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे जाएगी, ठीक है। अब ये आपके पास जो इमेज बनी, इट विल दीज रेज विल पास टू द अगेन दे विल अगेन कन्वर्स, मीन्स इस तरीके से कन्वर्ज होंगे, और आपके पास यहाँ पे आई लेंस रखा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो रे बनेगी मीन्स कुछ लाइट इसकी फोकस से भी पास होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी, क्लियर। कुछ रेज आपकी मान लो कि फोकस से पास करेगी इस तरीके से कुछ, क्योंकि अब आपके पास कोई कैंडल है तो लाइट तो सब जगह जाएगी इसकी, ठीक है। ये आई पीस लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे, दिस इज ए, दिस इज बी, तो आपके पास ये इमेज बी डैश, दिस इज ए डैश, ठीक है। और इसको रिट्रेस बैक करेंगे हम ऐसे करके, दीज रेज आर रिट्रेस बैक, दे विल मीट एट इन्फिनिटी, मीन्स इन्फिनिटी में जाएगी ये रेज, और ये ऐसे करके ऐसे दिखा सकते हैं। अब देखिए अब क्या हुआ, लुक एट दिस डायग्राम। अब देखो कि व्हेन द इमेज ए डैश बी डैश लाइज एट द एफ ई डैश, मतलब जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा F4 डैश से पीछे, और इमेज जो हुआ वो क्लोज हुआ एफ ई डैश के, मतलब फोकस के बिल्कुल पास में, मीन्स व्हेन द इमेज ए डैश बी डैश लाइज एट द फोकस एफ ई डैश ऑफ द, ओके। अब देखिए अब हम जैसे से आगे चलेंगे तो ये बिल्कुल इमेज जो बनेगी फोकस पे बनेगी। पहले आपकी इमेज जो थी वो फोकस इस तरफ था का, और इमेज यहाँ पे बनेगी आगे, लेकिन अब जो है व्हेन द इमेज ए डैश बी डैश एट लाइज एट द फोकस, यहाँ पे इमेज बन रही है फोकस पे, ठीक है। सो आपके पास यू ई किसके बराबर आ जाएगा उस टाइम, एफ ई के बराबर, क्योंकि जो यू ई आपके पास ये है तो ये एफ ई के बराबर हो जाएगा, एफ ई, क्योंकि ये फोकल ऑफ द आई लेंस है, वहीं पे इमेज बन रही है, ठीक है। इसका मतलब जो इमेज बनेगी आपके पास ए डैश बी डैश, दैट विल बी फॉर्म एट इन्फिनिटी। जो ये जैसे ये एच डैश है, ये एच है आपके पास, जो एच डबल डैश आएगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इन्फिनिटी, सेकंड केस। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, व्हेन द इमेज ए डैश बी डैश लाइज एट द फोकस एफ ई डैश ऑफ द आई पीस, ठीक है, दैट इज यू ई इज इक्वल टू एफ ई, ठीक है। द फाइनल इमेज कौन सी है वो, ए डबल डैश बी डबल डैश जो यहाँ पे बनना था, इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब जब इन्फिनिटी पे बनेगा तो आपके पास मैग्निफिकेशन क्या आएगी, डी वाई एफ ई, जो आपने पीछे पढ़ा कि मैग्निफिकेशन आई लेंस का क्या है, डी वाई एफ ई। इसका मतलब आपके पास जो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा दैट इज माइनस जो फॉर्मूला था आपके पास, फॉर्मूला क्या था यहाँ पे देखिए आप, फॉर्मूला था आपके पास
m इज इक्वल टू माइनस एल बाई एफ नोट 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो मैग्निफिकेशन आपके पास डी बाई एफ ई आ गया है, तो माइनस ये क्या आएगा आपके पास एल बाई एफ नोट इंटू डी बाई एफ ई, क्योंकि इट विल नॉट एक्ट एज ए लेंस, क्योंकि लेंस इसको बड़ा, ये इन्फिनिटी में इमेज है, ये आपको दिखेगी नहीं, इसलिए ये जो टर्म्स हैं, ये जो टर्म है आपके पास 1 बाई डी बाई एफ ई, दैट बिकम्स ओनली डी बाई एफ ई। तो माइनस एल बाई एफ नोट और 1 एक इसके बाद आ गया डी बाई एफ ई के, इसलिए आपके पास ये वाली मैग्निफिकेशन आ गई फॉर फाइनल इमेज, फॉर यू कैन से फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, सेकंड केस व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीफाइंग पावर है कंपाउंड माइक्रोस्कोप की वो लार्ज होगी, मैग्नीफाइंग पावर जो है वो उसकी लार्ज होगी व्हेन द जो आपके पास F4 और Fe दोनों स्मॉल होंगे, व्हेन बोथ द F4 एंड Fe विल बी स्मॉल। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज लार्ज व्हेन बोथ, ये देखो ना, अब दोनों बड़े होंगे तो वो चीज क्या होगी, ये मैग्नीफाइंग पावर कम होंगे तो वो इंक्रीज कर जाएगी। लार्ज व्हेन बोथ FO एंड Fe, ठीक है, आर स्मॉल। जब ये दोनों स्मॉल होंगे तो ऑटोमेटिकली ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी डायरेक्टली मतलब ये वैल्यू बढ़ जाएगी। सो स्टूडेंट, दिस इज अबाउट कंपाउंड माइक्रोस्कोप।